ओके, वेलकम बैक बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है रियल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज दिस वेयर द AIs आर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली पॉलिनोमियल जो होता है वो पावर फंक्शन ऑफ एक्स होता है। पावर फंक्शन ऑफ एक्स होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, रिप्रेजेंटेड बाई पी एक्स, रिप्रेजेंटेड बाई पी एक्स। पी एक्स ही रिप्रेजेंट होता है। और पी एक्स को लिखते कैसे हैं, पी एक्स का फॉर्म क्या होता है। तो पी एक्स जो है इसको ऐसे लिखते हैं E0 प्लस A1x प्लस A2x² डॉट 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 AN x पे n, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। जनरल फॉर्म लिख देते हैं, जनरल फॉर्म। किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ये, ठीक है। जहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि जो an होता है, an वो ज़ीरो नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है कि an ज़ीरो नहीं लेना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने an को ज़ीरो ले लिया, ठीक है, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। ये टर्म अगर ख़त्म हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल को आप n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे जो जनरल फॉर्म आप पॉलिनोमियल आपने लिखा है उसको बोलते क्या है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्यों n? क्योंकि जो x का हाईएस्ट पावर है वो n है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, px इक्वल 3x³ प्लस 5x² प्लस 11x प्लस 9, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है। x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3 है। और जो मैक्सिमम पावर x का है उससे मल्टीप्लाइड टर्म क्या है, 3 है। अगर ये टर्म 3 नहीं होता, 0 होता, ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग क्या बन जाता, ये पूरा टर्म 0 हो जाता। ये पूरा टर्म क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाता तो मिलता क्या आपको, सिर्फ ये वाला टर्म मिलता, इतना, ठीक है, जो कि एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। लेकिन इसके पहले क्या था, ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन था, ठीक है। ये पूरा क्यूबिक एक्सप्रेशन था, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है। तो इसका मतलब जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, मींस जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है उसका जो मल्टीप्लाइड टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि an कभी भी 0 नहीं लेना है। अदरवाइज आप इसको ये नहीं बोल पाओगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। उससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल मिलने लगेगा आपको। तो 5x² प्लस 11x प्लस 9, अभी तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके पहले क्या था, ये क्यूबिक था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइटल है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डेफिनेशन पार्ट देखो। एक एग्जांपल है 3x² प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। दिख रहा है कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, डिग्री क्या है, 2 है। तो लिखा नीचे, लेट py इज अ पॉलिनोमियल इन y, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द py विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी एक्सप्रेशन आप लेते हो, ठीक है, x पे 5 प्लस 9x पे 4 प्लस 3x², जो चीज़ चाहे वो ले लो, 5x प्लस 11। ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे जो x का हाईएस्ट पावर है वो क्या है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 5 है। यहाँ दिख रहा है कि 5 है, ठीक है। तो इस 5 को क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन का डिग्री हम पूछें तो डिग्री क्या होगा,
इसका डिग्री क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है। देखो पॉलिनोमियल को जो है 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, पहला टर्म्स के बेस पे, दूसरा डिग्री के बेस पे। ठीक है, पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्म, सेकंड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि आप इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, 2 पार्ट। जो पहला पार्ट है वो टर्म के बेस पे, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो डिग्री के बेस पे। ठीक है, पहला जो है टर्म के बेस पे, दूसरा डिग्री के बेस पे। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे होता है। ठीक है, तो टर्म के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं टर्म के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। तो टर्म के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। ठीक है, टर्म्स के बेस पे तो आप देख सकते हो टर्म के बेस पे अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें केवल एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो इसका मतलब टर्म्स के बेस पे आप बता सकते हो कि वो टाइप्स क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर एक टर्म है, सिंगल टर्म, 1 टर्म, एक्सप्रेशन में अगर 1 टर्म है तो इसको आप बोलोगे मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, अगर 2 टर्म है तो आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल। ठीक है, और अगर 3 टर्म है, 3 टर्म, तो इसको क्या बोलोगे आप, ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लो। जैसे इसका एग्जाम्पल केवल एक टर्म लिखना है आपको, तो पी एक्स इक्वल समथिंग 2x। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो, इसमें 2 टर्म इंक्लूड होगा, 2x + 1 कर लो। ठीक है, इसमें 3 टर्म आएंगे तो 3 टर्म कुछ भी इंक्लूड कर लो, जैसे 2x² + 3x + 5 कर लो। ठीक है, तो हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है वो टर्म्स के बेस पे है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री की बेस पे देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ड अपॉन डिग्री। अब डिग्री के बेस पे देखते हैं कि डिग्री के बेस पे क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। तो डिग्री का मतलब होता है पावर, हाईएस्ट पावर इन एक्स। हाईएस्ट पावर इन एक्स डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होंगे, ठीक है, वो क्या क्या होंगे। भाई डिग्री तो 0 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि x की कोई डिग्री ही ना हो। ठीक है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, और 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिग्री 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, डिग्री 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, डिग्री अगर 1 है तो ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसकी डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 अगर ढूंढना है तो पी एक्स इक्वल कुछ भी लिख दो, जैसे 2x मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे x पे पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो जब भी डिग्री 1 होता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर डिग्री 2 है, जैसे पी एक्स इक्वल 3x² + 5x बोल दो। यहाँ पे देख सकते हो +11 भी ले लो। ठीक है, तो केवल यहाँ पे पावर ही देखना है हमको, ये दिमाग में रखना है, सिर्फ पावर देखना है, टर्म के बेस पे है नहीं, ये केवल पावर के बेस पे है। तो पावर के बेस पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि x पे जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पावर 3 है
तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, एक्स क्यू टाइप का कुछ दिखेगा, इसको क्यू भी बोलते हैं। पावर अगर 4 है, ठीक है, तो कुछ इस तरह दिखेगा, एक्स पे 4 प्लस समथिंग प्लस 5 भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स का मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ऑफ कोर्स आगे भी आपको पावर्स मिल सकते हैं, लेकिन उसका नामकरण नहीं है। क्यों नामकरण नहीं है? क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट मिलेंगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट नाम नहीं हो सकता। हाँ ये है कि यहाँ पे देख सकते हो कि 1 डिग्री और 3 डिग्री इसको ऑड बोलते हैं, 2 डिग्री एंड 4 डिग्री इसको इवन बोलते हैं। तो बेसिकली इवन और ऑड का डिस्कशन करके हम लोग बाकी पॉलिनोमियल का नेचर चेक कर लेते हैं, ठीक है, या एनालिसिस कर लेते हैं, तो खास प्रॉब्लम नहीं होता है। जिसकी डिग्री 0 होगी उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। एग्जाम्पल लिख लो, पी एक्स इक्वल 7 ले लो, ठीक है, देख रहे हो केवल कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइटल है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगला टाइटल है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है? मतलब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन पार्ट क्या बोल रहा है, लेट पी वाई इज अ पॉलिनोमियल इन वाई एंड ए could be any real number, then the value calculated after putting the value y equal a in py is the final value of py at y equal a. This shows that py at y equal a is represented by pa, ठीक है। मतलब समझो, मान लो कोई एक्सप्रेशन आपने लिया पी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, ठीक है, और मैं वैल्यू चेक करना चाहता हूँ x इक्वल 2 पे, x इक्वल 2 पे, x इक्वल 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो क्या पुट करोगे, x की जगह 2 पुट कर दो। 2 पुट करने पे क्या होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 10, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 10, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, 12। मीन्स ये है कि आपने p ऑफ 2 निकाला है, जिसको क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल 2 इज क्या मिला, 12 मिला, बस हो गया। इसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे एट एक्स इक्वल 2। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या है देखते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। डेफिनेशन पार्ट क्या कर रहा है, अ रियल नंबर के इज सेट टू बी एट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के जीरो, पी के जीरो। तो हम लोग डेफिनेशन पार्ट समझते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स वेयर, ये सिंपल लैंग्वेज में है, वेयर पॉलिनोमियल बिकम जीरो, पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड zeros of polynomial, zeros of polynomial, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, मान लो पी एक्स इक्वल मैंने ले लिया 2x माइनस 5, एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी जिससे कि ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है, तो पहले ही पॉलिनोमियल को जीरो बना दो और लिख दो 2x माइनस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5/2 आएगी। इसका मतलब ये है कि x इक्वल 5/2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल 5/2 यहाँ पुट करने पे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि एक्स पे जितना पावर है, जैसे यहाँ एक्स की डिग्री है 1 है, एक्स की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जीरोस क्या मिला है, 1 मिला है, एक ही ज़ीरो मिला है, सिर्फ 1। अगर डिग्री 2 होती 2 ज़ीरोज़ मिलते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगला एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि x इक्वल 2 पुट करने पे और x इक्वल -2 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल जीरो बन सकता है। देखते हैं, 2 पुट करने पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर -4, ये भी जीरो आएगा, ये 2 पुट करने पे, ठीक है। अच्छा, p ऑफ -2 पुट करने पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर -4, ये भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये जो दो x की वैल्यूज़ हैं, ये दोनों, वो इस पॉलिनोमियल के क्या बोले जाएंगे, जीरोज़ बोले जाएंगे, जीरोज़, ये जीरोज़ बोले जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी स्पष्ट है कि x की डिग्री क्या है, 2 है, तो कितने जीरोज़ मिले हैं, 2 ज़ीरोज़ मिले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पार्ट में भी यही दिख रहा है। एक एग्जांपल लिया है 2x + 3, इसके जीरोज़ कितने मिलेंगे, एक ही मिला है क्योंकि x की डिग्री 1 है, -3/2, ठीक है। और नीचे लिखा है अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 1 ज़ीरो। एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, या तो क्वाड्रेटिक होते हैं, या फिर क्यूबिक होगा, या बाई क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अगर लीनियर है तो एट मोस्ट 1 ज़ीरो मिलेगा, एट मोस्ट 1 ज़ीरो, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो दिख ही रहा है, देखो ये लीनियर एक्सप्रेशन था, यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो मिला है, 5/2। अगर क्वाड्रेटिक है तो एट मोस्ट 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, ठीक है। क्यूबिक है तो 3, एट मोस्ट 3, और बाई क्वाड्रेटिक है तो एट मोस्ट 4, ठीक है। ये हो गया जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला टाइटल देखते हैं। अगला जो टाइटल है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब होता है ग्राफ की क्या मायने हैं, पॉलिनोमियल का क्या एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या बनता है। बेसिकली हम लोग अब ग्राफ पे आ गए, ठीक है ना, कि एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होगा। तो देखते हैं। डेफिनेशन पार्ट ये बोल रहा है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मीन्स अगर कोई एक्सप्रेशन है, मान लो पी एक्स इक्वल 3x - 2 आप ले लिए, तो जीरोज़ का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, इसको जीरो बना देते हैं। तो 3x - 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, ठीक है। 2/3 का मतलब 1 से छोटा, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, ग्राफ पे इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, तो x इक्वल 2/3, इससे कम होगा। मान लो यहाँ पे है ये 2/3 है, ठीक है, ये 2/3 है, 2/3। तो अगर इसको 2/3 मानते हो तो जो लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये किसका एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल 3x - 2 का एक्सप्रेशन है। चूँकि ये लीनियर है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में ग्राफ का ये मतलब होता है कि जब भी उस एक्सप्रेशन का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस को वो कट करता है, और जहाँ वो कट करता है वही उसके जीरोज़ होते हैं, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के वो जीरोज़ होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसका, जो पिछली बार टर्म पे हम लोगों ने देखे थे, क्या देखा था हम लोगों ने देखा था कि पी एक्स अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेते हैं तो यहाँ पे इसके 2 जीरोज़ हैं, एक्स इक्वल 2 और एक्स इक्वल -2। एक्स इक्वल 2 लेने पे भी ये जीरो बनेगा, 2 लेने पे भी जीरो बनेगा, पी ऑफ -2 लेने पे भी ये जीरो बनेगा। तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? तो ग्राफिकल मीनिंग इसका ये है, इसका ग्राफिकल मीनिंग ये है कि इसके 2 जीरोज़ हैं, 2 यहाँ आएगा और -2 यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उसके ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 2 जीरोज़ हैं, एक -2 एक 2। तो ये इसका ग्राफिकल मीनिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टाइटल है वो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ऊपर आप देख चुके हो, ठीक है ना, कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो भी एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स इक्वल 5x माइनस 10। ये दिख रहा है कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो अगर हम इसको जीरो बना देते हैं पॉलिनोमियल को, तो इसके जो जीरोज़ होगा वो क्या मिलेगा? 2, एक्स इक्वल 2 मिला। इसका मतलब अगर ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो एक्स इक्वल 2 यहाँ आएगा। मान लो ये लोकेशन है एक्स इक्वल 2 का, तो ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अब किसी के मन में ये भी आ सकता है कि सर स्ट्रेट लाइन तो ऐसा बना है, ये ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, एक्स इक्वल 2 पे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। तो वो किस केस में होगा? तो वो सेकंड केस इसका देखो। अगर ये ऐसा होता कुछ -5x माइनस 10, अगर x का कोएफिशिएंट निगेटिव लेते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? निगेटिव है, -5 है। तब इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता। ठीक है, इस तरह, इसी बना देते हैं। बनता तो स्ट्रेट लाइन ही, बनता तो स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है -5x माइनस 10 का। और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है पी एक्स इक्वल 5x माइनस 10 का। ठीक है, बस यही फ़र्क है। ग्राफ ऐसे बनेगा जब कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा जब कोएफिशिएंट ऑफ x निगेटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइटल हम लोग देखते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्या है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो पैराबोला में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, तो केस वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 1, जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, 2 टाइप्स के पैराबोला हैं।
तो फर्स्ट केस में ये बोला है व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट देन दिस 2 पॉइंट आर द 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो 2 जीरोज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे इन जनरल जो एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो जनरल एक्सप्रेशन है। अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यही ए है, इसी को ए बोलते हैं, ठीक है। तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। जब ए पॉजिटिव होगा, व्हेन ए विल बी पॉजिटिव, तब पैराबोला कुछ इस तरह बनता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ऐसे बनेगा अपवर्ड। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस व्हेन ए निगेटिव होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव होगा, जैसे -3 रहता है यहाँ पे, तब पैराबोला जो बनता वो डाउनवर्ड फेसिंग होता, इस तरह बनता, ठीक है। तो यही डिफरेंस है ए के पॉजिटिव होने में और ए के निगेटिव होने में, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ए निगेटिव पे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ए पॉजिटिव पे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 क्वाड्रेटिक का केस 2 क्या है, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक्सप्रेशन ले लिया पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 जीरोज दिख रहे होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है 2 जीरोज मिलने चाहिए, लेकिन चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है तो यहाँ पे x इक्वल अगर 1 पुट कर दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मिलना चाहिए तो 2 जीरोज मिलने चाहिए थे, मतलब 2 जीरोज, लेकिन मिल रहा है 1। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। तो ग्राफिकल मीनिंग बस इतना ही है कि यहाँ पे 2 जीरोज मिल रहे हैं, फ़र्क क्या है, ये जो है कोइंसाइड कर गए हैं। x1 यहाँ आएगा तो 1 पे क्या है, पैराबोला बन रहा है और x एक्सिस को टच करता हुआ निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है जब भी परफेक्ट स्क्वायर ग्राफ आएगा या एक्सप्रेशन आएगा। तो अब इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो ऐसा बना कुछ। अगर यहीं पे इसको फर्स्ट मान लेते हैं केस 2 में भी, अगर यहीं पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता पी एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है उसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तब कैसा बनता, क्या फ़र्क होता, यहाँ पे जीरोज़ क्या मिलते हैं, 1 ही मिलते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता, फ़र्क होता कि पैराबोला इस बार डाउनवर्ड फेसिंग बनता, ठीक है। डाउनवर्ड फेसिंग मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 2। दी भी रहा है फिगर में ऊपर और नीचे। डेफिनेशन पार्ट ये बोल रहा है व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द जीरो ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया, ठीक है। एक ही जीरो मिला जो कि कोइंसाइड कर रहा है तो एक्सप्रेशन का 2 जीरोस, लेकिन दोनों जीरो क्या है, कोइंसाइड कर गए, मतलब दोनों जीरो क्या है, इक्वल है। तो नोट में यहाँ लिख सकते हो हियर जीरोज आर इक्वल, हियर जीरोज आर इक्वल, हियर जीरोज आर इक्वल,
ठीक है। केस नंबर 3 देखते हैं आप। केस नंबर थ्री क्या है? तो अगला जो है वो है केस 3। केस 3 क्या बोलता है? देखो, केस 3 ये बोल रहा है कि when the graph does not intersect the x-axis at any point, the graph is either completely above the x-axis or below the x-axis, then that quadratic polynomial has no zero, as it is not intersecting the x-axis at any point. ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सप्रेशन या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब ऊपर से निकल जाएगा या फिर नीचे से निकल जाएगा, तो जब कट ही नहीं किया तो जीरोज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो कोई जीरोज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो कोई जीरोज़ नहीं मिलेगा, नो जीरोज़। ठीक है, अच्छा, जीरोज़ को एक और नाम से जाना जाता है, रूट्स। तो जीरोज़ बोलो या रूट्स बोलो, बात एक ही है।